अच्छा, बाहर जाके क्या करते हैं इमरान साहब, जो कि आपको रोका जाता है और जज साहब की जानिब से कुछ कहा गया है? बाहर जाके हज ही करता था और मैंने क्या नहीं, करना फिर है? इसके अलावा क्योंकि आपको रोका जाता है ना, क्या वजह है? यार मुझे तो ऐसे लगता है कोई ज़िद वाला मामला ही लगता है मुझे। यानी ऐसे कोई हज पे जाने से तो कोई किसी को नहीं रोकता। बाकी लोग मैं भी हज कर पे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर कहीं जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ। इससे पहले अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर ही रहना होता, तो आप सारे ये क्यों नहीं सोचते कि मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया हूँ? जो हमारे साथी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, उनके बाद गया हूँ मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर। तो क्या मुझे नहीं लोगों ने कहा होगा कि आप बाहर ही रुक जाएँ, या आप यहाँ आ जाएँ, आप वहाँ आ जाएँ? भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसका कब्ज़ा कैसे छोड़ दूँ? इसका कब्ज़ा थोड़ी छोड़ देना है मुल्क का। मेरा मुल्क है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं वापस आऊँगा, इस मुल्क में रहूँगा, इस मुल्क के लोगों के बीच में रहूँगा, यहाँ घूमूँगा फिरूँगा, इससे ज़्यादा मज़ा ही कहीं नहीं आता। तो हालात कैसे भी हों, आप अपने लोगों में, अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, ये खदशा उन लोगों के दिमाग में होता है जिनका अपना प्लान हो कि कभी उन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। हम जैसे लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी भी मेरा ऑर्डर जो है वो शायद लिखा जा रहा है, और ऑर्डर मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा। और अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि इनका नाम निकाल दिया जाए, और मेरे से पर्सनल गारंटी ली थी अदालत ने, और मैंने इस अदालत को पर्सनल गारंटी दे दी थी, और उस पर अदालत मुतमईन थी। लेकिन फिर उसके बाद जो सरकारी टीम है वो आ गई, और उन्होंने आकर कहा जी कि हम श्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं। जो पिछले 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरे से गारंटी मांगी जाए मैं दे दूं, तो उसके बाद जब उन्होंने ऑफ़र किया तो जज साहिबान ने किया, और मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि सेक्रेटरी इंटीरियर अब इसके अंदर एक पार्टी है, और उन्होंने मेरे से गारंटी मांगी जो मैंने उनको जमा करवा दी है। और गारंटी क्योंकि उन्होंने ले ली है मेरे से, नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है, और उम्मीद करता हूँ अदालत ऐसा ऑर्डर देगी जिसके नतीजे में दोबारा मुझे एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि ये हज की अब आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद पाकिस्तान से कोई भी फ़्लाइट हज के लिए नहीं जाएगी, और सऊदी अरब में हज ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ हाजी जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो हज अदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मेरे पास अभी चंद घंटे बाकी हैं, मैं एयरपोर्ट तक पहुँचूँगा, और मैंने अपनी फैमिली को भी बुलवा लिया है, और हम यहीं से हज टर्मिनल से इंशाल्लाह हज के लिए रवाना हो जाएंगे। जो हमसे श्योरिटी मांगी हुकूमत ने, वो श्योरिटी हमने उनको उसी वक्त दे दी, और उसके बाद उन्होंने हमें ये लेटर शेटर जारी कर दिए जाने के लिए, ये हमें मिल गए, और उम्मीद है कि अब ट्रैवल मैं कर लूँगा हज के लिए इंशाल्लाह। मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा, और बड़ी कन्विक्शन के साथ, यानी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा, और वहाँ जाके आप सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी सबके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ से एक अच्छा फ़ैसला लेकर जाऊँगा और एयरपोर्ट से निकलूँगा। ये मेरा 5वां टिकट है जी हज पे जाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आखिरी टिकट है, इसके बाद कोई और फ़्लाइट भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उम्मीद है अभी भी, और इंशाल्लाह इस उम्मीद के सहारे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो खैर व आफ़ियत से हमारा ये सफ़र जो है मुकम्मल हो जाए, और हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको मौका दे तो इससे बड़ी सआदत कोई नहीं है। और जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है ना, मैं उन सब के लिए एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सब को अपने घर पे ले जाए, उन सबको हज की और उम्रे की सआदत अता फरमाए।